NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लिथियम अमेरिकाज में 10% इक्विटी लेने पर विचार कर रहा है। कंपनी 2.26 अरब के अमेरिकी ऊर्जा विभाग के लोन पर बातचीत कर रही है। जीएम पहले ही इस प्रोजेक्ट में 625 मिलियन का निवेश कर 38% हिस्सेदारी ले चुकी है। थैकर पास प्रोजेक्ट 2028 से शुरू होगा और ये चीन पर निर्भरता घटाने में मदद करेगा। पटना में कांग्रेस कार्य समिति बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर वोट चोरी, आरक्षण और ईसीआई की निष्पक्षता को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस ने इसे चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बताया और बिहार में बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुट गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने कुछ खातों और पोस्ट को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के निर्देशों को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति नाग प्रसन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया को भारत के कानूनों का पालन करना होगा और बिना निगरानी के काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, विदेशी संस्थाओं को नहीं। याचिका को बिना कानूनी दम बताते हुए खारिज कर दिया गया और सरकार को आईटी अधिनियम के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी करने का अधिकार सक्षम बताया गया। चुनाव आयोग ने बुधवार को जम्मू कश्मीर की 4 खाली पड़ी राज्यसभा सीटों और पंजाब की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की। आयोग के अनुसार 24 अक्टूबर को मतदान और उसी दिन शाम में मतगणना पूरी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की सीटें फरवरी 2021 से खाली हैं, जब गुलाम नबी आजाद, नजीर अहमद लवाए, फयाज अहमद मीर और शमशीर सिंह मनहास का कार्यकाल समाप्त हुआ। पंजाब की सीट जुलाई 2024 में संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई, जिन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था। ईडी ने अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से पूछताछ की। दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे सोनू से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बयान दर्ज किया गया। इससे पहले मंगलवार को अभिनेत्री अन्वेषी जैन और पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी ईडी के सामने पेश होकर पूछताछ का सामना किया था। 1xBet ऐप कुराकाओ रजिस्टर्ड 18 साल पुराना ग्लोबल बुक मेकर है, जो हजारों स्पोर्ट्स इवेंट्स पर सट्टेबाजी की सुविधा देता है। भारत में अवैध होने के बावजूद इससे करोड़ों की ठगी और टैक्स चोरी के आरोप है। 2023 में आईटी मंत्रालय ने इसे 174 अन्य अवैध ऐप्स के साथ बैन किया था। आगे ईडी की कार्रवाई जारी है और हस्तियों को तलब किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को कहा कि वे किसी मामले को उसी दिन सुनवाई के लिए भी तभी लिस्ट करेंगे जब किसी की फांसी होने वाली हो। जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह के साथ पीठ की अगुवाई करते हुए उन्होंने वकीलों से सवाल किया कि क्या वे जजों के काम के घंटे और नींद की कमी को समझते हैं। ये टिप्पणी तब आई जब वकील शोभा गुप्ता ने राजस्थान में एक मकान की नीलामी रोकने के लिए तुरंत सुनवाई की मांग की। जस्टिस सूर्यकांत ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि जब तक आजादी दांव पर ना हो उसी दिन सुनवाई नहीं होगी। वकील के आग्रह पर उन्होंने पूछा कि नीलामी का नोटिस कब मिला, जिस पर बताया गया कि नोटिस पिछले हफ्ते जारी हुआ था। पहले 2 महीने तक सुनवाई से इनकार करने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने राहत दी और केस को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार को लेह में हिंसक झड़पें हुई। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय में आग लगा दी और सीआरपीएफ की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ये प्रदर्शन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में थे, जो 10 सितंबर से 15 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। मांगे पूरी न होने पर लद्दाख एपेक्स बॉडी ने बंद का आह्वान किया था, जो हिंसा में बदल गया। 2 हड़तालकर्ताओं के अस्पताल में भर्ती होने के बाद तनाव बढ़ा। हिंसा के बाद वांगचुक ने अनशन तोड़ा और एक्स पर वीडियो जारी कर कहा, लेह में आज दुखद घटनाएं हुई, शांति का मेरा संदेश असफल हो गया। युवाओं से अपील है कि इस बेवकूफ़ी को बंद करें, इससे हमारा मुद्दा कमजोर होता है। प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति प्रदर्शन
प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र ने 6 अक्टूबर को LAB और KDA के साथ बातचीत की घोषणा की है। कोई हताहत की खबर नहीं। असम सरकार ने बुधवार को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कनु महंत पर राज्य में कोई भी समारोह या कार्यक्रम आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर घोषणा की कि महंत और उनके किसी भी संगठन को असम में कार्यक्रमों की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार किसी भी इवेंट को वित्तीय सहायता, विज्ञापन या स्पॉन्सरशिप नहीं देगी। शर्मा ने केंद्र सरकार से भी महंत को फंडिंग रोकने का अनुरोध किया है। ये फैसला लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत के बाद जनाक्रोश के बीच आया है। 52 वर्षीय जुबिन 19 सितंबर को सिंगापुर में यार्ड पर तैरते समय डूब गए थे, जबकि वे महंत द्वारा आयोजित चौथे NEIF में परफॉर्म करने गए थे। जुबीन का अंतिम संस्कार मंगलवार को गुवाहाटी में राज्य सम्मान के साथ किया गया। महंत और जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ राज्य भर में कई FIR दर्ज हुई है, जिनकी जांच CID को सौंपी गई है। विपक्षी नेता अखिल गोगोई ने CBI जांच और दोनों की गिरफ्तारी की मांग की है। एशिया कप 2025 के सुपर 4 में श्रीलंका को 5 विकेट से हराने के बाद पाकिस्तान के ऑलराउंडर हुसैन तलत ने अति आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा कि फाइनल में पहुंचने से पहले ही टीम ट्रॉफी जीत लेगी। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलत ने दावा ठोका कि टीम का माहौल शानदार है, 2 मैच अच्छे से खेले तो ट्रॉफी हमारी होगी। उन्होंने भारत से हार के बाद मनोबल गिरने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि भारत से हारने पर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आलोचना को दरकिनार कर आगे बढ़े। भारत ने पाकिस्तान को दोनों मैचों में हराया। श्रीलंका लगभग टूर्नामेंट से बाहर है। उत्तर प्रदेश में नवरात्र के दौरान गरबा आयोजनों को लेकर विवाद तेज हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आरोप लगाया है कि आयोजन लव जिहाद को बढ़ावा देने का षड्यंत्र है। संगठन ने राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंदू महासभा का दावा है कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने के लिए गरबा का इस्तेमाल हो रहा है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने मुस्लिम माता पिता से अपील की है कि वह अपने लड़कों को गरबा पंडालों में ना जाने दे। वकार ने कहा, गरबा विवाद बहुत बढ़ गया है। आयोजक मुस्लिम लड़कों को रोकने के लिए पंडाल के बाहर पूजा, आधार चेक, गोमूत्र छिड़काव जैसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उन्होंने गुमराह युवाओं से अपील की, नाच गाना हमारी संस्कृति या मजहब का हिस्सा नहीं। इस्लाम सरल है, गैर महिलाओं को देखने से नजरें नीचे रखे। ये विवाद गुजरात, महाराष्ट्र से फैलकर यूपी तक पहुंचा है, जहां हिंदू संगठन आधार कार्ड और तिलक चेकिंग जैसी शर्तें लगा रहे हैं। योगी सरकार के एंटी कन्वर्जन कानून के तहत लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा संभव है। नवरात्र आयोजन जारी है, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।